बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, मुझे तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा जो इतनी सारी क्राउड आई है, बहुत देख के खुशी हुई कि इतने सारे लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी में आके यहाँ पर कुछ जानना चाहते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी क्लासेस से हैं। मैं आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ या बढ़ाऊँ उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप सब कौन सी क्लासेस से हैं? 10th 11th एंड 12th। 9th क्लास स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? ओके। 8th क्लास? अच्छा। 7th नहीं है, ठीक है। तो 8th से लेकर 12th क्लास तक का हमारा क्राउड है। अब ये 8th से लेकर 12th क्लास तक का जो हमारा क्राउड है और ये जो उम्र है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी में 2 बार आ चुकी हूँ और दोनों बार जो मेरे लेक्चर्स थे वो थे करियर रिलेटेड और गोल रिलेटेड कि लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है गोल की। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली रखा गया है टॉपर और टॉपर स्ट्रेटजी से रिलेटेड। देखिए, टॉपर बनना या टॉपर होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे, लेकिन आप उस मार्क्स को लेके कितना सीरियस है, आपका डेडिकेशन क्या है, आपकी सिंसेरिटी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आप आने वाली ज़िंदगी में 10 साल 20 साल बाद आप क्या करेंगे। इसलिए मार्क्स को तरजीह मत दीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंस दीजिए लर्निंग को। आप रट्टाफिकेशन करके मार्क्स ला लीजिए, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वही मार्क्स कुछ नया सीखते हुए लाते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम समझने वाले हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजीज़ है जो आम तौर पे मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है मेरे 10th और 12th क्लास बोर्ड्स में, क्योंकि जिन लोगों का इस साल बोर्ड्स हैं उनके लिए एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। 10th एंड 12th क्लास बोर्ड्स जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, अक्सर ये एग्ज़ामिनेशन सबके लाइमलाइट में होते हैं कि जैसे ही एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, रिज़ल्ट आता है, सब रिश्तेदार, सब फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, टीचर्स आपको कॉल करते हैं, पूछते हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो ये रिज़ल्ट के लिए हमें मेहनत नहीं करनी, ये मेहनत हमें इसलिए करनी है कि हम जब रिज़ल्ट आए तो सेटिस्फेक्शन रहे हमें कि हमने हमारा 100% दिया है। रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन आपका उसमें 100% होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मेरा जो फोकस है वो है 10th एंड 12th के ऊपर, और जो यहाँ पर बेस क्लासेस से है, मतलब 8th 9th एंड 11th, उनके लिए और ज़्यादा एडवांटेज है कि वो इन स्ट्रेटजीज़ को इस क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जब उनके बोर्ड एग्जामिनेशन वाली क्लासेस आएगी तो उसमें भी ये सारी स्ट्रेटजीज़ को वो अपना के बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए, मैं मार्क्स के इंपॉर्टेंस में नहीं जाऊंगी कि मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आपको इतना तो पता होगा कि मार्क्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। स्पेशली आज का जो करंट सिनेरियो है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जिसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कट ऑफ इतने ज़्यादा हाई है, तो उसमें मार्क्स का, एजुकेशन का, तालीम का, इल्म का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप सभी को पता होगा। मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ कि किस तरीके से जो मेरी जर्नी रही है 97.2% लाने की क्लास 12th में और डिस्ट्रिक्ट टॉप करने की ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में से, और क्लास 10th में 96.6% जो मैंने लाए थे। तो ये इसकी क्या स्ट्रेटजी थी और ये किस तरीके से मैंने अचीव किया और ये किस तरीके से आप सब भी अचीव कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है आप में और मेरे में, सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम लोगों के बीच में एक फेलियर का डिफरेंस है। मैं आपसे कहीं ज़्यादा बार फेल हुई हूँ और वो फेलियर से ही कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि शुरू करना और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जैसे कि आपको पता होगा कि आज नया साल भी शुरू हुआ है, पहला दिन है आज नया साल का। और एक और चीज़ ये है कि आज आपका जो अगस्त का मंथ स्टार्ट होने वाला है कल से, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, करीबन 6 से 8 महीने, जिसमें आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके आप अपने एग्ज़ाम्स में टॉप कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको अपनानी होगी। स्टार्ट यानी कि शुरू। तो आज का ये जो कोडवर्ड है, ये कोडवर्ड है स्टार्ट। तो इसको मैं आपको स्टार्ट इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको ये कोडवर्ड याद रहे, और इसी के तहत मैं आपको सारी टॉपर स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ।
स्टार्ट, तो सबसे पहला वर्ड आता है एस। स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर ने कहा कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, मतलब अगर आप कोई चीज़ पाने की इच्छा रखते हैं और आपने उसके लिए प्लान नहीं किया है, स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, तो आपका वो गोल सिर्फ और सिर्फ एक मन चाहे इच्छा रह जाएगा। तो एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बोर्ड्स एग्जामिनेशन इस ईयर होने वाले हैं। स्ट्रेटेजी यानी जिसे हम कहते हैं रोड मैप, मतलब जैसे कि अगर आपको एक जगह पे पहुंचना है, आपको बुरहानपुर में यहाँ से आपको लालबाग जाना है, तो आपको पता है कि आपको रोड कौन सा लेना होगा, तो वैसे ही आप रोड देख के ही वहाँ पर जाना शुरू करेंगे। इसलिए आपको अगर कोई गोल अचीव करना है तो पहले तो आपको गोल बनाना होगा, जिसे मैं पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो आपको एक गोल तय करना है, और जैसे कि सर ने कहा कि एवरेज गोल नहीं तय करना है, हमारी लिमिट्स को चैलेंज करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि हम पास हो जाएंगे या हम फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाएंगे, हमें ये गोल सेट करना है कि हम डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे, स्टेट में टॉप करेंगे। इस तरीके के गोल हमें सेट करना है। हम 90+, 95+ मार्क्स लाएंगे, इस तरीके के गोल हमें सेट करने हैं। और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है स्ट्रेटजी बनाना। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैं ये बताऊंगी कि जैसे कि सर ने कहा कि एक दिन को घंटों में नहीं, मतलब मिनटों में डिवाइड कीजिए। तो वैसे ही आपका जो पूरा साल आपको मिलता है स्टडीज़ करने के लिए, तो उस साल को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे कि मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने पूरे ईयर को एक मैक्रो प्लान में डिवाइड करना है, मतलब आपको अपना पूरा 100% सिलेबस एक साल में फिनिश करना है बोर्ड्स तक के। तो ये आपका पूरा एक मैक्रो प्लान है, जिसमें आपको पता है कि हमें बोला जाता है कि एक साल, लेकिन करीबन समर वैकेशन निकालने के बाद हमारे पास 8 से 9 महीने बचते हैं, और उस 8 से 9 महीने में हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हमें ये मैक्रो प्लान बनाना है कि हर मंथ में हम कितना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो हमें पहले से दिमाग में होना चाहिए। सेकंड जो है, जिसे मैं कहती हूँ मीज़ो प्लान, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात इस बात की है कि आप अपने टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब मैंने डिवाइड कर दिया कि हमारा सिलेबस इतना सारा है, 7 महीने या 8 महीने में मुझे ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, हर मंथ में मैं कितने चैप्टर्स कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मीज़ो प्लान बनाया। मीज़ो प्लान में हर वीक में आप कितने चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा माइक्रो प्लान, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो प्लान मतलब आज आप क्या करेंगे, ये आज ही आपका डिसाइड कर देगा। आप बोलेंगे कल ये करूँगी, परसों वो करूँगी, वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। आज जो आप करेंगे वो डिसाइड करता है कि आप क्या बनेंगे, आपके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो इसलिए माइक्रो प्लान, हमेशा माइक्रो प्लान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, आज पे ध्यान दीजिए, और डेली रूटीन कि मुझे आज इतना इतना करना है। और एट द एंड ऑफ द डे आप जब जाए सोने के लिए, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने आज ये प्लान बनाया था और मैं आज ये सक्सेसफुली अचीव कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। और ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जब आपके अंदर आ जाएगा, तो यकीन मानिए एट द एंड ऑफ ईयर आपको रिजल्ट में भी वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये है हमारी स्ट्रेटेजी का बात। इसके बाद हम बात करते हैं टी से हम बात करते हैं टाइम की। जैसे कि सर ने अभी टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, टाइम की जितनी इंपॉर्टेंस बताई जाए उतनी कम है। तो टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट करना ही नहीं है, और टाइम वेस्ट तब नहीं होगा जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे। आप टीवी देखना, बाहर घूमना, घर के काम करना, जो भी चीज़ें करते हैं उसको एक प्रॉपरली प्रायोरिटाइज जब करेंगे, तब आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, उसको मैनेज करना नहीं पड़ेगा। तो टाइम की तो यहाँ पर बात हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ए फॉर असेसमेंट। असेसमेंट मतलब टेस्ट, या फिर आपका एक तरीके से आप जो भी टेस्ट देते हैं, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, या फिर प्री बोर्ड्स हो, हर टेस्ट में आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देना है इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज़ को फोकस करना है कि जो आपको टेस्ट में आ रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए,
और उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। एक गोल बनाइए कि चलिए आज 20 मार्क का टेस्ट है तो मुझे 15 मार्क्स से ऊपर लाने हैं, और अगर आप वो गोल अचीव कर पाए तो देखिए कि आप कहाँ पर जो है मतलब आप खुश हो जाइए, और अगर आप गोल अचीव नहीं कर पाए तो देखिए कि आप कहाँ पर जो है आपकी प्रिपरेशन लैग कर रही है और वहाँ पर मेहनत कीजिए। जैसे कि मैं एक चीज़ बताती हूँ कि सिर्फ टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, टेस्ट के ऊपर रिव्यू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिव्यू, आर फॉर रिव्यू। आर फॉर रिव्यू से मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि हमें मार्क्स मिलते हैं, हमें पेपर मिलता है, क्लास टेस्ट मिलता है, हम देखते हैं चलो ठीक है इतने मार्क्स से रख देते हैं उसको उठा के। ये चीज़ नहीं करनी है। हमें देखना है कि अगर हमारा 1 मार्क भी कटा है तो कहाँ कटा है, क्यों कटा है, क्या हम उसे बढ़ा सकते थे, अगर हाँ तो कैसे। इसे हम कहते हैं रिव्यूइंग प्रोसेस, कि हर चीज़ को आपको बारीकी से देखना है कि आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे और आपने क्या इम्प्रूवमेंट नहीं किया, क्या आप प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते थे या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक की है, इसको आपको समझना है। और लास्ट में अगेन टी से टाइम टेबल बनाना भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है। हमेशा आप टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाएंगे, ये बात बहुत कॉमन है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आएगी, लेकिन फिर भी जब आप सुबह उठें तो 5 मिनट ये सोच लीजिए कि आज मेरे को दिन भर में क्या क्या करना है। आपकी सारी एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपरली प्लान करके ऑर्गेनाइज कर लीजिए। यकीन मानिए इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव भी होगा और आप अपने गोल को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, गोल वैसे ही बनाइए जैसे आप अचीव कर सकते हैं। मतलब आज आपको अगर आप 1 चैप्टर कर सकते हैं तो आपको बोलना है मैं 1 ही चैप्टर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं 3 चैप्टर आज पूरे कंप्लीट कर दूंगा, कल कुछ नहीं करूंगा। आज अगर आप 10 पेज पढ़ सकते हैं तो 10 पेज ही पढ़िए। तो ये स्टार्ट का फॉर्मूला था। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। इसमें आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि आप में से जो क्लास 11th और क्लास 12 के हैं वो कौन सी स्ट्रीम्स से हैं। बायो के कौन से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? अच्छा, बायो की अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं। मैथ साइंस के कुछ स्टूडेंट्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स कोई है? आर्ट्स स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए अब हमने थोड़ी जनरलाइज बात की कि किस तरीके से रूटीन बनाना है, टाइम टेबल, और बिल्कुल बेसिक सी बात की। अब हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे जाते हैं और हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपको रिलेटेबल लगे आप उसकी बात जो है समझने की कोशिश कीजिए। मैं इन जनरली 10th क्लास से बताऊंगी कि क्या सब्जेक्ट्स जो है वो सारे कॉमन ही होते हैं, बाद में जाके आप थोड़े से स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मैं आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बताती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले ये आप पढ़ सकते हैं कार। ये कार एक कीवर्ड है, इसको भी मैं कहूँगी द की टू सक्सेस, द की टू माय अचीवमेंट। तो मैं ये कहूँगी कि ये कार मतलब इसका एक कोड वर्ड है जिसका मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी। इससे रिलेटेड आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई और आप अगर इसी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो आई बिलीव कि आप अपनी क्लास में, अपने डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। तो समझिए कि इसको स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले देखिए कि कॉन्सेप्ट, सी फॉर कॉन्सेप्ट। ये जो स्टूडेंट्स पहले थे शायद उन्हें ये स्ट्रेटजी पता है। मैं जब मिड ईयर में आई थी रिजल्ट से पहले, तब मैंने एक बार ये स्ट्रेटजी बताई थी। उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो शायद इन स्ट्रेटजी को नहीं जानते, इसलिए मैं आज फिर से ये स्ट्रेटजी बता रही हूँ। तो सी फॉर कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने पहले ही कहा कि कोई भी चीज़ को आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। कॉन्सेप्ट मतलब आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है। स्पेसिफिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोशल साइंस,
तो सोशल साइंस या फिर 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, तो इन सब्जेक्ट्स को आपको समझ के पढ़ना है। लोगों को, कुछ लोगों को मतलब स्पेसिफिकली सोशल साइंस बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसे रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। आप नहीं कर सकते, आप इतनी मोटी मोटी बुक्स को याद नहीं कर सकते। इनफैक्ट आइंस्टाइन भी होता तो वो याद नहीं कर सकता। तो आप उसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। एक टॉपर के पास जाके अगर आप पूछोगे कि आपने रट्टाफिकेशन करके इतने मार्क्स लाए हैं, तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर चीज़ वैसे की वैसी याद कर लो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझो। ये कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट जो है सिर्फ सोशल साइंस नहीं बल्कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि जब तक आपको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आएगी, आपको उसको पढ़ना यूजलेस है। आप उसको पढ़ के अगर मार्क्स ला भी ले रहे हैं तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि सर ने बताया था कि कुछ टाइम सेविंग ट्रिक्स होती है मैथ्स के अंदर। मैथ्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैथ्स जो है उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस आते हैं और कैलकुलेशन टाइम टेकिंग होते हैं, और कैलकुलेशन में हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें उसकी ट्रिक्स नहीं आती। तो जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैथ्स जिनका सब्जेक्ट है, वो एक बात का ध्यान रखिए कि आपको कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है पेपर सॉल्व करते वक्त, और आपकी प्रिपरेशन में भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट में सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक्स और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, बायो हो या फिर सोशल साइंस हो। तो आई थिंक इट्स क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये है सेकेंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की मैं एक बात कहूँगी। एप्लीकेशन मतलब ये कि जैसे कि आपने कुछ पढ़ लिया, आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया। अब आप सोचेंगे कि ये मुझे याद रहेगा, तो ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट कभी भी आपको याद नहीं रहते, आप भूल जाते हो। अगर आपने समझा भी हो तो भी आप उसको भूल जाते हो विद टाइम। उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये ऑप्शन है कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बना सकते हैं? नोट्स बनाना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है, चाहे आप सोशल साइंस पढ़िए, साइंस पढ़िए या मैथ्स पढ़िए। मैथ्स में भी नोट्स बनाइए, मैथ्स में फॉर्मूले के नोट्स बनाइए। छोटे छोटे नोट्स बना के आप उसको सेव करके कहीं पर चिपका के रख सकते हैं। आते जाते आप देखिए, आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो नोट्स बनाइए। और कुछ लोग सोचते हैं नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है, हमें मार्केट से नोट्स मिल जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स अगर आप खुद से बनाते हैं, आपको बनाते बनाते यानी जब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। और कुछ चीज़ें आपको याद नहीं हुई तो आप जब उस नोट्स को रिवाइज करते हैं तब आपको वो चीज़ें वापस रिकॉल हो जाती है। और यकीन मानिए जितना ज़्यादा आप अपने नोट्स में से पढ़ेंगे, और नोट्स भी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टू दी पॉइंट होना चाहिए। 3-4 कॉपी भर के हमें नोट्स नहीं बनाने हैं, इतनी तो हमारी बुक है। हमें नोट्स बिल्कुल टू दी पॉइंट और स्पेसिफिक बनाने हैं, ताकि हम उसे कम से कम एग्ज़ाम से पहले 3 बार रिवाइज करके एग्जामिनेशन हॉल में जा सकें। तो नोट्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर नोट मेकिंग स्ट्रेटजी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। लेकिन जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंग्लिश के नोट्स बना रहे हैं तो आप वहाँ पर उसके राइटर का नाम और उसके साथ उस पोएट्री या फिर उस प्रोस का जो भी टाइटल वगैरह है और उसके वर्ड मीनिंग्स वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है और वो स्ट्रेटजी आपको खुद बनानी है, जैसे कि मैंने पहले बताई थी। अब हमें एक चीज़ समझनी है और वो ये है कि एप्लीकेशन के बाद आता है, जैसे कि ये पिछली बार भी आया था स्टार्ट में और फिर से आ रहा है, मतलब इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और वो है असेसमेंट। सही कहा। अब असेसमेंट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? जैसे कि आज का टॉपिक का नाम ही है कि चेजिंग द परफेक्शन। परफेक्शन कैसे आएगा? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये आपने बचपन से सुना होगा। ओनली मैन नहीं, विमेन भी। प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए जिनके 90%, 89%, 92% इसके करीब आते हैं या फिर जो टॉप 10 में रह जाते हैं, जैसे कि सर ने कहा, तो वो क्यों होते हैं? मतलब वो भी मेहनत करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं,
लेकिन वो एक चीज़ में कमी रह जाती है, वो साल भर पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन यहाँ पर कमी रह जाती है कि परफेक्शन नहीं आ पाता, इसलिए वो हमेशा नीचे रह जाते हैं। परफेक्शन लाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट करने के बाद आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, हर टेस्ट को बहुत सीरियसली दीजिए। ये मत सोचिए कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस नहीं, वो आपको परफेक्ट बनाएगा, वो आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। तो असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने टेस्ट हो सके, अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस टेस्ट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जितने सॉल्व कर सकते हैं टाइम बाउंड मैनर में वो सॉल्व कीजिए। एक टाइमर लगाइए, स्पेशली जो है मैथ्स के लिए आप टाइमर ज़रूर लगाइए, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको टाइमर सेट करना है। जितना टाइम का आपका जो है लाइक एग्जामिनेशन है, 2 आवर्स 3 आवर्स जितने भी एग्जामिनेशन है, और उसको सॉल्व कीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए नहीं है। आई बीइंग अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, मैंने भी ये स्ट्रेटेजी ह्यूमैनिटीज़ में भी अप्लाई की है। मतलब ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट जो सोशल साइंस है, क्योंकि उसमें लिखना अगर आपको पड़ता है और अगर आपको सब आता है, आपने सब पढ़ा है, लेकिन अगर आप उसको टाइम बाउंड मैनर में वहाँ पर लिख के नहीं आ पाए, तो आपकी साल भर की मेहनत वेस्ट हो गई। तो इसलिए मैंने असेसमेंट को डबल इम्पोर्टेंस दी है, और असेसमेंट जो है आपको परफेक्ट बनाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है वो है रिवीजन। अभी जैसे कि मैंने कहा कि आप हो या फिर आइंस्टाइन हो, कोई भी इंसान कोई भी चीज़ को एक बार में पढ़ के ज़िंदगी भर याद नहीं रख सकता। हमें ज़िंदगी भर नहीं याद रखना है, लेकिन 1 साल तो याद रखना ही है। तो उसके लिए आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। अब रिवीजन के लिए आपको ये बहुत सिंपल चीज़ें लगेगी आपको, ये चलो हमने तो बहुत सुना है, असेसमेंट करना है, रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है, समझ के करना है, ये बहुत सिंपल चीज़ें लगेगी, लेकिन ये सिंपल चीज़ें ही सही तरीके से करने पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कहते हैं सक्सेस जो है वो क्या है, कुछ नहीं है, राइट थिंग्स डन एट द राइट टाइम इन द राइट वे। सही चीज़ें सही समय पर सही तरीके से करने को ही सक्सेस कहते हैं। तो अगर आपको सिंपल चीज़ों से सक्सेस मिल रही है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव नेवर एवर जॉइन एनी ट्यूशन्स इन माई लाइफ। मैं आज तक कभी भी ट्यूशन नहीं गई हूँ। तो अब हम बात आते हैं रिवीजन के ऊपर। तो रिवीजन जो है, आपके नोट्स जो है आपके रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे। जो आपने स्पेसिफिक नोट्स बनाए हैं, यही आपको हेल्प करेंगे आपका पूरा का पूरा सिलेबस मिनटों में रिवाइज करने के लिए। एंड बिलीव मी, जब आप 1 बार 2 बार 3 बार जब नोट्स को रिवाइज कर लेंगे और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, वो आपको नोट्स आपके दिमाग में से छप जाएंगे और आपको याद आएगा कि चलो मैंने ये पेज पे ये लिखा था। तो आपका एग्जामिनेशन में 1 मार्क कटना भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और यकीन मानिए, सिर्फ इतनी ही स्ट्रेटेजी थी जिससे मैंने 97.2 क्लास 12 CBSE बोर्ड में अचीव किए। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर और मेरे टॉपर स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से ही वो रोशन चेहरे हो जो इस साल बुरहानपुर का नाम रोशन करे पूरे मध्य प्रदेश में। इंशाअल्लाह आपका मेरिट लिस्ट पूरा बुरहानपुर की आप में से ही बने, इंशाअल्लाह, आमीन। और मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो करियर रिलेटेड क्यों ना हो, हमारे साथ रिमझिम साहू भी है और मैं भी हूँ, आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है। 8th से लेकर 12th क्लास तक आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं, चाहे स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या फिर चाहे करियर से रिलेटेड, आप यहाँ पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। ऐसे कोई बच्चा जिसको बहुत पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता, भूल जाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन किसी का हो? तो मतलब सबके पास पे 90% सबके आएंगे, ऑलरेडी दे आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, बाद में सवाल करेंगे आपसे वो, जी, हमारे सामने नहीं कर रहे हैं, कोई बात जी, ठीक है। इसी के साथ मैं मेरा लेक्चर को जो है ख़त्म करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना बेस्ट दीजिए और आपको मोटिवेशन और गाइडेंस मिला हो इस लेक्चर से। और इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।